हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 16वां दिन 16th डे। और इसमें क्या है तो वो है प्रश्नवाचक वाक्य रचना में व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बीच में रोमन लिपि की वर्तनी और वर्णों के उच्चारण का प्रसंग आया था, जिनका ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। अब फिर पीछे जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे चलें। छठे से 8वें दिन में हमने सीखा था कि तीनों कालों के वाक्यों में उपक्रिया या सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे डज ही नो, वाज गोपाल रीडिंग, विल यू प्ले आदि। अब हम यहाँ इतना और जोड़ना चाहते हैं कि जब इन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर या व्हाई आदि लगते हैं तो ये वाक्य व्यापक अर्थ देने लगते हैं। इसे आप पहले एक एक करके और फिर मिले जुले रूप में 16वें से 18वें दिन के कोर्स में पाएंगे। आइए अभ्यास करें। तो सबसे पहले है व्हाट, और व्हाट पर जो सेंटेंसेस है उसका हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? एक गिलास दूध। उत्तर है एक गिलास दूध। आंसर ए ग्लास ऑफ मिल्क। और दूसरा है, प्रश्न है, तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? उत्तर है पत्र लिख रहा हूँ, ए लेटर। तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ नहीं, नथिंग। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अमिताभ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? व्हाट्स योर फादर? यहाँ पे व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज़ योर फादर, जिसे हम व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वे एक संपादक हैं। ही इज़ एन एडिटर। यहाँ भी शॉर्ट में ही इज़ लिखा हुआ है, जैसे ही के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, उसके बाद ऐसे, तो इसको हम पूरा ही इज़ पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? व्हाट इज़ योर मदर? वे घर का काम संभालती है। शी इज़ ए हाउसवाइफ। तुम इन दिनों क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? पढ़ रही हूँ, स्टडिंग। तुमने आगरा में क्या देखा? व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? ताजमहल, द ताजमहल। तुमने पिताजी को क्या लिखा? व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर? नतीजे के बारे में लिखा, अबाउट माई रिजल्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी का कुछ सेंटेंसेस और बचा हुआ है। तो 10 नंबर है, प्रश्न है, वह मुंबई में क्या कर रही थी? व्हाट वाज शी डूइंग इन मुंबई? एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। आंसर है शी वाज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे? व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल? आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर। अब हम देखेंगे हु से, हु को, और इस पर जो सेंटेंसेस बने हुए हैं उस पर अभ्यास करेंगे हु का। प्रश्न है, आप कौन हैं? हु आर यू? मैं एक व्यापारी हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन। वे कौन हैं? हु आर दे? वे मेरे संबंधी हैं। दे आर माई रिलेटिव्स। गीत किसने गाया? हु सैंग द सॉन्ग? लता ने, लता डिड। मार्केट में कौन जाएगा? हु विल गो द मार्केट? मैं जाऊंगा, आई विल। इस काम को कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस वर्क? राधा, राधा कैन, यानी कि राधा कर सकती है। उसे किससे मिलना है? whom does she want to meet? उसे किससे मिलना है? इसका इंग्लिश होगा whom does she want to meet? अपनी माँ से, her mother। इस मकान का मालिक कौन है? Who is the owner of this house? मेरे पिता, my father। अब हम अभ्यास करेंगे हाउ का। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो प्रश्न है, वह विद्यालय कैसे जाता है?
हाउ डज ही गो हाउ डज ही गो द स्कूल। तो इसका उत्तर होगा स्कूल बस से, बाई बस। आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज़ योर फादर? वे स्वस्थ नहीं हैं, ही इज़ नॉट वेल। तुम शिमला कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू शिमला? रेलगाड़ी से, बाई ट्रेन। तुम कैसे लौटे? हाउ डिड यू रिटर्न? बस से। तो उसका इंग्लिश हो जाएगा बाई बस। शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था? हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला? मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर। वहाँ मौसम कैसा था? हाउ वाज द वेदर देयर? काफ़ी ठंडा था। इट वॉज क्विट कोल्ड। आपके पुत्र की कितनी आयु है? हाउ ओल्ड इज़ योर सन? वह 12 वर्ष का है। ही इज़ 12, यानी वह 12 वर्ष का है। यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है? हाउ फार इज़ कनॉट प्लेस फ्रॉम हेयर? करीब 6 किलोमीटर, अबाउट 6 किलोमीटर्स। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पहले से बहुत अच्छा, मच बेटर। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने वाली, याद रखने वाली चीज़ें दिया हुआ है जिसे हम देखेंगे। तो ए और बी करके दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। ए वाले वाक्य प्रश्न सूचक हैं और बी वाले सीधे हैं। ये जो ए वाले वाक्य हैं ये प्रश्न सूचक हैं और बी वाले सीधे वाक्य हैं। इसे हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? आई डू नॉट नो व्हाट यू से। व्हाट डिड यू से? आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड। What had you said? I do not remember what you had said. What is this? Tell me what this is. What was that? Tell me what that was. अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है इसे हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसे कि ए वाले वाक्य प्रश्न सूचक हैं, बी वाले सीधे हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को सामान्य वाक्य में बदलने के लिए सहायक क्रियाएं डू, डिड आदि हट जाती है। जैसे कि कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है, सामान्य वाक्य अगर हम बनाते हैं तो डू, डिड आदि ये जो लगता है वो हट जाती है और इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट डू यू से। व्हाट डू यू से ये प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है, तो इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सामान्य वाक्य बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू से। उसी तरह व्हाट डिड यू से, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट यू सेड। नहीं, यहाँ व्हाट जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा यू सेड आदि। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न सूचक वाक्यों में सहायक क्रियाएं इज, वाज, हैड आदि हो तो वह क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती है। इसी प्रकार इन साधारण वाक्य के प्रश्नसूचक वाक्य इस प्रकार बदलेंगे। तो देखते हैं नीचे भी ए और बी करके दिया गया है कुछ सेंटेंसेस। आई डू नॉट नो हु ही इज, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है और इधर प्रश्नवाचक सेंटेंस है। हु इज ही, अब इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि देखिए प्रश्न सूचक वाक्यों में सहायक क्रियाएं इज, वाज, हैड आदि हो तो वो ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती हैं। जैसे कि बी में आप देख सकते हैं हु इज ही, तो प्रश्न सूचक वाक्य है और इसमें हु के बाद इज है, जो कि यहाँ पे एक जो सेंटेंस बना हुआ है आई डू नॉट नो हु ही इज, जो कि इसका जो इज है वो ऑब्जेक्ट के बाद चला आया है। अब हम फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे। whom डू यू वांट? टेल मी whom यू वांट। whose book was that? टेल मी whose book that was. How old are you? I do not know how old are you.
टेल मी, सॉरी, हाउ ओल्ड आर यू? आई डू नॉट नो हाउ ओल्ड you are. How did she know? Tell me how she knew. Whom had you promised? You did not say whom you had promised. प्रश्नवाचक वाक्यों में साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए और इन्हें ऊंचे स्वर से बोलकर एक दूसरे को सुनाइए. So friends, thank you for watching this video.